Hello everyone and very good evening to all of you. So this is our fifth lecture of magnetism और लास्ट लेक्चर तक और फोर्थ लेक्चर तक हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए थे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। डिफरेंट डिफरेंट करंट कैरिंग वायर्स थे हमारे पास, कॉइल्स थे, उनके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस हम जनरेट कर सकते थे बेसिक लेवल पे, वो सारे हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है। आई होप आपने क्लास 10th में ये पढ़ा होगा सोलेनॉइड। हम यहाँ पे वापस से एक बार चीज़ कंसिडर कर लें। हमारे यहाँ पे कोई सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल है इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इस पे ऐसे तार लपेटने चालू किए यहाँ से, इस तरीके से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके तार लपेटते रहे इसके ऊपर। खूब सारे हमने इसके टर्न्स कर दिए वायर के, ऐसे करके हमने खूब वायर लपेट दिया, यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ से लपेटना स्टार्ट किया। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ओके। तो अब ये जो देखिए, ये जो हमारा सिस्टम बना है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सोलेनॉइड, ओके। आपने क्या किया, एक सिलेंडर जैसे कि पेन है ना, तो आपने इसको ले लिया और इस पर खूब सारे ऐसे 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 करके वायर लपेट दिए, ठीक है। तो इसको हम लोग, इस डिवाइस को हम क्या बोल रहे हैं, सोलेनॉइड बोल रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा व्हाट इज सोलेनॉइड। अब देखिए, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इसी सोलेनॉइड की वजह से, ड्यू टू सोलेनॉइड। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख रहे हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब इनफाइनाइट सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं वापस एक सोलेनॉइड बना लेता हूँ आपके सामने, थोड़ी प्रैक्टिस ही बनेगी। ये बना लिया हमने एक सोलेनॉइड, ओके। और उसके ऊपर ऐसे करके वायर लपेट दी खूब सारी। अरे यार कितना गंदा बन रहा है, एक सेकंड, रुको एक मिनट रुको। ये हमने बना रखा है ना सोलेनॉइड, दोबारा क्यों बना है, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। ये हो गई एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है जी। अब हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हमने, सपोज दैट दिस पॉइंट इज पी, ठीक है। हमने यहाँ से करंट एंटर कराया, ठीक है, और यहाँ से वो करंट एग्जिट कर जाएगा और ये पूरे वायर में ऐसे ऐसे घूमता रहेगा करंट। आई होप ये समझ में आए। तो व्हाट वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ओके। यहाँ पे हम चाहते क्या है, मैं वो बता दे रहा हूँ। वी विश टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन एट पी ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। इस लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ओके। चलिए काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ पे जो टर्न्स है ना, नंबर ऑफ टर्न्स को, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हैं हम लोगों की। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक और चीज़ होगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एन अपॉन एल। एल क्या है, व्हाट इज एल? एल इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, एल इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ओके। एल क्या है, ये है, ये लेंथ है। अब मैं बोल रहा हूँ ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड है। तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड में तुम ऐसा नहीं समझोगे कि एल की जो वैल्यू है दैट इज इंफिनिटी। यू विल नॉट थिंक दैट, ओके। वाई यू विल नॉट थिंक दैट? क्योंकि हम कहना ये चाह रहे हैं, जो इसका ये रेडियस है ना, ये रेडियस और इसकी जो लेंथ है, सो लेंथ इज मच मच लार्जर देन इट्स रेडियस, ओके। इसका मतलब ये है, इसका मतलब हो गया लॉन्ग सोलेनॉइड। तो लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब, या इनफाइनाइट सोलेनॉइड का मतलब ये नहीं है कि उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ओके। उसकी जो लेंथ है ना वो रेडियस से काफ़ी ज़्यादा है। ये तो लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब हो गया। अब यहाँ पे हमने दो टर्म डिफाइन कर लिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। नंबर ऑफ टर्न्स ये समझ रहे हो ना, ये जो है ना ऐसे ऐसे करके, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एन। एन ऐसे ऐसे हमने टर्न घुमा दिया, ये हमारा एक टर्न हो गया, ठीक है। फिर ऐसे हमने दूसरा टर्न ले लिया, फिर हमने ऐसा तीसरा टर्न ले लिया, ऐसे चौथा टर्न ले लिया।
इस तरीके से बात हो रही है ना, तो ये n नंबर ऑफ टर्न्स की बातें हो रही हैं यहाँ पर। चलिए अब हम बात करते हैं कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो P पॉइंट दिख रहा है ना, इस P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू आई। सो दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इजी। कैसे आया, साउंड लो है, अच्छा एक मिनट में देख लूँ। आई डोंट नो व्हाई साउंड लो है। ठीक तो है, पता नहीं। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई आ गया, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा होगा म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L इंटू आई, ये हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद रखो, दोनों एक ही तो है, बात समझे। तो ये P पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया है, ये फॉर्मूला है। अब इसका प्रूफ कैसे वो हम एम्पेयर लॉ में पढ़ लेंगे, एम्पेयर लॉ में, ठीक है। अभी के लिए हम खाली फॉर्मूला यहाँ पर याद रखेंगे, ओके ठीक है, ये समझ गए हो ना। तो वापस से देखो, मैं एक वापस से एक सोलेनॉइड बना दे रहा हूँ, ये हमारा सोलेनॉइड है, ठीक है। और इस पे हमने ऐसे तार लपेटने चालू कर दिए, खूब सारे, है ना, ऐसे खूब सारे तार लपेट दिए। यहाँ से करंट जाता है और यहाँ से करंट आता है, आई करंट। तो हमने कोई पॉइंट ले लिया है ना इसकी एक्सिस पर, इनसाइड, इनसाइड की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट, ये जो पॉइंट P है, P इनसाइड पॉइंट है, आउटसाइड की बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनसाइड पॉइंट है। तो एक्सिस पे हमने कोई पॉइंट P ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर P पॉइंट पर क्या कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है मेरा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली, पेपर में आता रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। बात समझिए हो ना, ओके। ये लेंथ जो हमने माना है ना सोलेनॉइड का, वो L मान लिया है, और एक यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे रिप्रेजेंटेशन हो रहे हैं यहाँ पे, ओके। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। तो ये अभी तक हमने कवर किया है यहाँ पे, आप थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लो इसे। फिर हम यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेते हैं, थोड़ा बैक करके कॉपी कर लिया करो, फिर आगे आ जाए करो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड, सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे आपकी, ठीक है। तो अब देखिए क्या है सेमी इनफाइनाइट, तो आप समझ ही गए होगे। यहाँ पे इस तरीके से सोलेनॉइड है, और पॉइंट आपकी यहाँ पे ले लो, P पॉइंट, ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है ना, और यहाँ पे ऐसे वायर्स लपेट दो खूब सारे, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये डायरेक्शन किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये तो बताया नहीं, डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगी इसकी, डायरेक्शन किधर होगी, ये देखो, जिधर करंट जा रहा है ना, अपनी उंगलियों को कर्ल कर लो, जैसे, जैसे भाई देखो P पॉइंट है ना, तो करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे करके, मतलब ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे कर्ल करोगे तो जो तुम्हारा थंब आएगा वो इधर आ जाएगा, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, कर्ल योर फिंगर, कर्ल ऑब्वियसली राइट हैंड फिंगर्स की बात कर रहे हैं हम, कर्ल योर फिंगर्स, ओके, फिंगर्स को कर्ल करेंगे एंड थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कर्ल करना है अपनी फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब होगा राइट हैंड फिंगर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम ले लेते हैं सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड, और सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड में ये जो लेंथ है ये एल है। बस पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर पी पॉइंट पर अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वही म्यू नॉट एन आई बाई टू हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक। एंड स्मॉल एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन एल। उसका मतलब क्या हो गया, टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, कैपिटल एन का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये भी आप फॉर्मूला लिख लो। इसका प्रूफ जो है, प्रूफ कैसे करेंगे वो आगे चल के एक एम्पेयर लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पे इसका प्रूफ समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे उसका फॉर्मूला दिया है मैंने आपको। दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे दे विल बी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, तो इसलिए फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी हमारा सेमी इनफाइनाइट वाला पार्ट भी कवर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं फाइनाइट लेंथ पर, तो फटाफट लिख लो इसको। तो कोई डाउट हो तो बताना। डायरेक्शन को इनटू प्लेन नहीं बोलेंगे, इनटू प्लेन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे इनटू प्लेन? आप अपनी एक बार फिंगर्स को कर्ल तो करके देखो। एक सेकंड, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे ध्यान दो, मान लीजिए ये आपके पास एक सोलेनॉइड है, ओके, ये, और ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके। आप ये सोचो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ही तो जा रहा है। तो आप अपनी फिंगर्स को कैसे कर्ल करोगे, राइट हैंड फिंगर्स को इस डायरेक्शन में ना। तो इस डायरेक्शन में जब कर्ल करोगे तो आपका जो थंब होगा वो इसी डायरेक्शन में तो पॉइंट होगा। मतलब आप कैसे कर्ल करोगे, अंदर की तरफ, मतलब इनटू द प्लेन अगर कर्ल करोगे, ठीक है। कर्ल कैसे करना है आपको, इनटू द प्लेन कर्ल करना है, ठीक है। बात समझ गए? तो थंब किधर होगा, लेफ्ट हैंड में पॉइंट हो, लेफ्ट पार्ट में पॉइंट हो जाएगा, समझ गए ना। तो इधर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा ये। वापस से इफ देर इज एनी डाउट ना पूछ लेना, शर्माना मत डाउट पूछने में, क्योंकि डाउट पूछोगे अभी आज डायरेक्शन में डाउट होगी तुम्हें तो फिर ये चैप्टर चला जाएगा, और ये चैप्टर चला गया ना तो फिर आगे चल के तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी चला जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर तुम्हें ये नहीं आता है तो आगे के दो चैप्टर तुम्हें नहीं आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। आगे के दो चैप्टर नहीं आएंगे तुमको, तो उस पर अपने अपने हिसाब से सोच लेना क्या तुम्हें करना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड की। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड। तो फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने एक सोलेनॉइड ले लिया, और ये हमारा है फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, ठीक है। ओके, चलिए, तो लेट्स से कि लेंथ इसकी एल है। तुम्हें डिफरेंस समझ में आया ना, फाइनाइट इनफाइनाइट में अंदर क्या है। जो रेडियस होगा ना बहुत छोटा होगा लेंथ के कंपैरिजन में, तो इनफाइनाइट होगा, मतलब लॉन्ग सोलेनॉइड बोलेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड। अब मान लीजिए यहाँ पे सेम पी पॉइंट ले लिया हमने, और चलिए वायर्स लपेट लेते हैं। ऐसे खूब सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं ना, थोड़ा अजीब सा फिगर बनेगा, तो फिर कोऑपरेट कर लेना। आई ऐसे करंट गया, और आई ऐसे आ गया। अभी ये पॉइंट पी है ना, ये एक्सिस हो गई सोलेनॉइड की, ठीक है। अभी ये पॉइंट पी है ना। अब देखो मैं ना इसको थोड़ा सा अलग बना दे रहा हूँ, ये तो वास्तविक पिक्चर है, मैं थोड़ा सा इसको अलग बना दे रहा हूँ। ये पॉइंट हमारा पी है ना, और ये हमारा एक एंड है, ये दूसरा एंड है। हम क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे और इसको इससे जोड़ देंगे, ठीक है। लेट से दिस इज थीटा वन एंड लेट से दिस इज थीटा टू। बात समझ गए हो ना तुम क्या कर रहा हूँ मैं? इसका एक अल्टरनेट पिक्चर बना ले रहा हूँ मैं ऐसे करके। तार नहीं लपेट रहा हूँ बस, मान के चलो कि तार भी लपेटा हुआ है। ये थीटा वन है, ये एक एंड को जोड़ लो और ये एक एंड को जोड़ लो। तो ऐसे करके तुम्हें एक तो थीटा वन मिल जाएगा, एक थीटा टू मिल जाएगा, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कोई डाउट होगी तो बताना। तो बी एट पी हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू। ठीक है, ये आ जाएगा फॉर्मूला विच यू हैव टू मेमोराइज। सो बेसिकली दिस इज इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत मतलब एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड की वजह से पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। डायरेक्शन तो वैसे ही निकालेंगे। अगेन डायरेक्शन सेम तरीका है फाइंड आउट करने का। कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब होगा ना वो आपको डायरेक्शन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, प्रूफ के बारे में अभी नहीं जाएंगे इसमें, इसमें तो बाद में भी मैं प्रूफ बताऊंगा। इसमें तो सिर्फ फॉर्मूले पे ही काम चलाएंगे। डायरेक्शन के लिए सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। डायरेक्शन तो मैंने बता दिया है कैसे आप निकालेंगे, तो सबके लिए सेम है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। सिर्फ फॉर्मूले पर फोकस कर रहे हैं। टोरॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखिए टोरॉइड क्या है वो समझ लो पहले तो। आपने अभी समझा ना, ये हमारा एक सोलेनॉइड है। ठीक है, इस पे ऐसे ऐसे करके तार भी लपेट दिया आपने खूब सारे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये क्या था, सोलेनॉइड था। ओके, अब हमने क्या किया, इसी को ऐसे गोल गोल घुमा दिया, ऐसे पाइप बना दिया इसका, मतलब ऐसे ऐसे घुमा दिया। तार तो ऐसे ही वैसे लपेटे हुए हैं। समझ गए क्या। अपने आप थोड़ा सा ये पिक्चर समझ में आ गई ना, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, सुंदर सी बना देते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारा एक ऐसे करके ये बन रहा है। ठीक है, मतलब तार तो ऐसे ही लपेटे हुए हैं, समझ रहे हो तुम। बनी तो अभी भी अच्छी नहीं, बट ठीक है, काम चलाऊ बन गया होगा। ठीक है, आई करंट यहाँ से एंटर होता है और यहाँ से एग्जिट कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सोलेनॉइड को ऐसे 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 घुमा दो, गोल गोल कर दो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम इस पॉइंट से लेके इसके सेंटर तक, यहाँ तक चले जाएंगे। मतलब इसका जो सेंटर है ना, इसका सेंटर ये मान लो, इसको हम रेडियस आर बोल दे रहे हैं। ओके, एक सेकंड रुको, ये नाचने लगा है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये रेडियस है। इस आर को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, एवरेज रेडियस बोलते हैं, एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड। ठीक है, समझ गए हो ना, क्या है ये, एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना।
चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंथ कितना होना चाहिए, ये लंबाई कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, आप बताओ लेंथ कितनी होनी चाहिए ये पूरा। तो यहाँ पे आप 2 पाई आर ही बोल दोगे ना, 2 पाई आर। ओके, आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कितना होता था। एक सेकेंड। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हमने पी, इस पॉइंट पी पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो म्यू नॉट सोलेनॉइड की वजह से कितना था, म्यू नॉट एन आई था ना, म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन को हम कितना लिखते थे, एन बाई एल इंटू आई, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन, एन बाई एल, एल कितना हो जाएगा ये 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 पाई आर रख दो इंटू आई। तो यहाँ पे पी पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा टोरॉइड की वजह से। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे 2 पाई आर नीचे कर देंगे। बात समझ गए हो ना। अच्छा, ये जो पी है, वापस से मैं बोल रहा हूँ, ये पी क्या है, इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है। आगे समझ में, मतलब फॉर्मूला सेम है, बस हमने एल की जगह 2 पाई आर रख दिया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इन केस ऑफ, इन केस ऑफ सोलेनॉइड और टोरॉइड। तो अगर आउटसाइड पॉइंट्स हम ले लेंगे तो फिर उस केस में मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो आएगा। ठीक है, मतलब बाहर के पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है, इस चीज़ को याद रखना। इनसाइड पॉइंट्स की हमने बातें की, अभी आउटसाइड पॉइंट की बात भी नहीं की। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं अब यहाँ पर। वेरी गुड। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे एक हमने सोलेनॉइड ले लिया इस तरीके से, और इसके अंदर जो करंट हमने एंटर कराया दैट इज़ 2 एम्पेयर। ठीक, और इसकी लेंथ है 2 मीटर, और इसका ये रेडियस जो है वो 0.01 मीटर है। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ऐसे तार लपेटा हुआ है ना, मैंने दिखाया नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से 2 मीटर की लेंथ है। व्हाट यू टू फाइंड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट, ये पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट हमने बी ले लिया है। ठीक है, एट ए एंड बी। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, और इसमें दो चीज़ें और दे रखी हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 50, 50 नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस क्वेश्चन में। चलो इसका सल्यूशन कर दो अब आप बहुत जल्दी से। ये जो रेडियस है ना, ये जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है,
फटाक से कर दो, आंसर निकालो। ये देखो, ए पॉइंट पर तो ज़ीरो आ जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, अभी बताया मैंने, बाहर के पॉइंट्स पे ज़ीरो होगा। बी पॉइंट पे निकालना है तुम्हें, तो बी पॉइंट पे निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए सोलेनॉइड कैसा है, इनफाइनाइट है फाइनाइट है। तो यहाँ पे हम लोग सोलेनॉइड को इनफाइनाइट सोलेनॉइड कंसिडर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये देखिए, ये रेडियस और इसकी लेंथ देखिए, तो लेंथ इज मच मच लार्जर देन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम इनफाइनाइट करेंगे, और बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा देंगे म्यू नॉट एन आई। ठीक है, म्यू नॉट इंटू एन का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रखने हैं ना अपने को, 50/2 इंटू करंट कितना है 2 एम्पियर का, तो 2, ये 2 कट जाएगा, आंसर इज वेरी गुड 50 म्यू नॉट। ठीक है, ऑब्वियसली टेस्ला। ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 50 म्यू नॉट टेस्ला, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, वो ले लेते हैं ऐसे करके, ये एक सोलेनॉइड हो गया मान लिए। ठीक है, ये हो गया 2 मीटर, और ये हमारा रेडियस हो गया, चलिए इसको ले लेते हैं 0.5 मीटर। ओके, सही है। और यहाँ पे एक पॉइंट पी लेते हैं, यहाँ पे, और ये हमारा हो जाएगा 1 मीटर। ओके, सो यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं पी, और एक सेकेंड, इसको पहले तो हटा देते हैं, पहले तो तार लपेट लें, थोड़ा डिफिकल्ट काम है तार लपेटना यहाँ पे। यहाँ पे फिर से 2 एम्पियर का करंट एंटर करा दिया, और 2 एम्पियर का करंट ही एग्जिट भी करा दिया। ओके, ओके, अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, ये वाली डिस्टेंस। ओके, ये डिस्टेंस 1 मीटर। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, ये पी पॉइंट जो बताया है ना, इस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। यहाँ पे आपकी इनफाइनाइट मत मानना, फाइनाइट मानना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि 0.5 और 2 मीटर में ये नहीं बोलेंगे 2 मीटर बहुत ज़्यादा है 0.5 से। ठीक है, फाइनाइट मान के क्वेश्चन सॉल्व करो। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगेन 50 ही है। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगेन 50 ही है। फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, ये बी का फॉर्मूला हो जाएगा इस केस में। ओके, तुम्हें कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी बहुत आसान है। ये है ना, यहाँ पे कहीं पॉइंट पी है, और इसको हमने इससे जोड़ दिया, और इसको हमने इससे जोड़ दिया, तो कॉस, ये जो इसको थीटा 1 बोल रहे हैं और इसको थीटा 2 बोल रहे हैं, ऑब्वियसली थीटा 1 थीटा 2 बराबर ही होंगे। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है, हाफ है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, ये वाला है ना। तो कॉस थीटा 1 निकाल लेते हैं, कॉस थीटा 1 कितना हो जाएगा, बोलो। पहले तो ये भी निकालना पड़ेगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला लगाने के लिए, तो ये निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 1 - 1/3, √3/2 आ जाएगा शायद से, है ना। कैसे, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना तुम्हें। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया सिमिलरली, तो ये कितना आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो √3/2 अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस थीटा 1 यहाँ, ऐसे कॉस थीटा 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे,
हाँ ठीक है, सिमिलरली वो भी कितना आ जाएगा, √3/2 ही आ जाएगा। तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 तो निकाल ही लिया हमने, अब बस b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, जो n है n वो 50 है, अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी है 2 मीटर है ना शायद, 2 मीटर है। तो यहाँ पे 50/2 ये आ गया n, इंटू करंट है 2 एम्पियर का, अपॉन 2 यहाँ पे cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, 2 इंटू √3/2, ठीक है, ये आ गया। और इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, सो यहाँ से इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, इट विल बी 25। सो 25 म्यू नॉट इंटू ये 2 इससे कट जाएगा, √3। सो आंसर इज 25 √3 म्यू नॉट टेस्ला बट ऑब्वियस। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। डायरेक्शन तो बट ऑब्वियस से निकालना है ना, कर्ल करेंगे तो बट ऑब्वियस है इधर ही आएगा, ठीक है। तो बी एट पी इधर आएगा, निकाल लेना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे निकल गया हमारा 25 √3 म्यू नॉट। ओके, ऐसे ही सेम क्वेश्चंस किस में आ जाएंगे, टोरॉइड में आ जाएंगे। तो टोरॉइड के ऐसे ही सेम क्वेश्चन रहेंगे, तो आप कर लेना वहाँ पर टोरॉइड के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तो हमने सोलेनॉइड के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चंस टोरॉइड के भी रहेंगे, सेम डिक्टो, ठीक है। कॉस थीटा गलत निकाला है मैंने, कैसे, बताओ सही क्या होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कॉस थीटा 1 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज √3/2। बताओ कैसे, क्या सही क्या है फिर, अगर कॉस थीटा √3/2 नहीं होगा तो। सही बताओ फिर, दिमाग में आए कि मैंने क्या गलती की है यहाँ पे, मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा, मुझे तो लग रहा है सही है। 1 मीटर बेच दिया है, 1 सेकंड, हाँ शायद से, अच्छा एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल मैं ही गलत हूँ, ये 1 मीटर बेस है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान नहीं पड़ा ये 1 मीटर बेस का है ना, ये 1 मीटर ये नहीं है, ये तो बेस दिया गया है, सही बात है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब सही से निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा वन क्या हो जाएगा, ये एक सेकेंड, 1/4 + 1, ठीक है, अंडर रूट, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी हमारी √5/2, बिल्कुल। कॉस थीटा 1 आएगा 2/√5, ठीक है,
ऐसे ही कॉस थीटा टू भी कितना आ जाएगा, 2/√5। सही है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे यहाँ से, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। 2 × 2/√5। ठीक है, तो जी ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लो, 4/√5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से √5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5/√5 आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा 20/5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। सही है, वो गलत था, सही कर लेना। बेस एग्जैक्टली बेस ही दिया, 1 मिनट। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड से रिलेटेड पार्ट है। और कोई डाउट? कुछ डाउट हो तो बताना। नहीं, आगे बढ़े। लिख लिया ना ये? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन में और ट्विस्ट लेके आए हैं? छोड़ो, ये तो कवर हो ही गया है, इसको रहने दो। ये वाला तो ऑलरेडी हमने ले लिया, तो फिर तो मतलब नहीं, यहाँ पे नया क्वेश्चन कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है इस पे। सोच तो रहा हूँ कि ऐसे यहाँ पे कुछ, ये सोलेनॉइड है हमारे पास, और
नहीं यार ये बन नहीं पाया, छोड़ो ना इसको। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग इज एम्पेयर्स लॉ, रहने दो, काम का हो गया है। एम्पेयर्स लॉ, अगला है हमारा हेडिंग है एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, तो आज के वीडियो में थंबनेल था नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे ये एम्पेयर्स लॉ। तो नेक्स्ट 2 डेज में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना, इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस करने हैं अपने को। चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बायो का लेक्चर है 9 बजे से। ठीक है।